गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस लॉकडाउन के फेज़ में आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं कमला पब्लिक स्कूल। सभी सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। आप अच्छे से उनको अटेंड कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें करना है। हमें पूरा अपना काम, होमवर्क अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि जो लेसन पढ़ाए जा रहे हैं ऑनलाइन उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है। कोर्स पूरा करने में ये हमारे हेल्पफुल होंगे और आगे जब स्कूल्स ऑन होंगी गवर्नमेंट के आदेशानुसार, तब ये नहीं पढ़ाए जाएंगे, इनका केवल रिवीजन होगा। इसलिए आप अपने समय का सदुपयोग करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। आइए आज हम जेनेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। आज हम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स सिंगल एंड हाइब्रिड मीन्स मिलाना, और क्रॉस का मतलब होता है संयुग्मन। ए क्रॉस इन विच सिंगल ट्रेड्स, ए क्रॉस इन विच सिंगल ट्रेड्स, एक ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक लक्षण को लेकर के बात की जाए, इज मिक्स और क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स of same species or animals। अगर किसी भी एक लक्षण को लेकर के दो जनक के बीच में क्रॉस करवाया जाए, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों में एक लक्षण को लेकर के 7 विपरीत लक्षण जो हम चर्चा कर चुके हैं, उनमें से किसी एक लक्षण को लेकर जब क्रॉस कराया तो उसे क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, उसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक क्रॉस इन विच सिंगल ट्रेड्स को लेकर के मिक्स और क्रॉस करवाया गया 2 प्लांट्स के बीच में। आइए अब हम इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आसान शब्दों में आपको रे डायग्राम से ये और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज दैट ये टॉल पी प्लांट और ये ड्वार्फ पी प्लांट, ठीक है। तो यहाँ टॉल पी प्लांट्स की बात कर रहे हैं और एक ड्वार्फ पी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और उसके बीच में क्रॉस करवाया जाए। यहाँ हम इसको शो करेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एक बौना पौधा ले रहे हैं और एक लंबा पौधा ले रहे हैं। लंबे को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ड्वार्फ प्लांट छोटे पौधे को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों में गैमेट्स बनेगा। पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स आएंगे, इसमें भी गैमेट्स आएंगे, स्मॉल टी। इनको अब आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे। ये इससे क्रॉस करेगा तो बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसको कराएंगे इसी से कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसको कराएंगे यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, और फिर इसको कराएंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो आपने देखा यहाँ पर सभी जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो कैपिटल टी, स्मॉल टी, इट मीन्स बोथ आर सेम। हमने
जो है जब कराते हैं इनको बड़े के साथ छोटे पौधे के साथ क्रॉसिंग, तो सभी पौधे में जो जेनोटाइप है, जो जीन्स हैं, वो तो सभी में सेम है। और इन दोनों के अंदर जो सेम दोनों हैं, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, लेकिन जो पौधा जो लक्षण प्रकट करता है वो केवल और केवल लंबाई का लक्षण, बड़ी लंबाई वाले का लक्षण शो करता है, छोटे पौधे प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ सभी ऑल प्लांट्स आर टॉल, सारे पौधे कैसे मिले? लंबे मिले। और इसे ही मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है, वो इसी से साबित होता है। When Mendel crossed tall pea plant with dwarf pea plant, then he obtained all the plants were tall. So the dwarfness is recessive characters. It can't express its traits. जो रेसेसिव है वो जो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है वो ड्वार्फ प्लांट है। एंड डोमिनेंट विच कैन एक्सप्रेस इट्स ट्रेट्स, और डोमिनेंट वह है जो अपना लक्षण प्रकट कर पाता है, तो उसे हम टॉल कहते हैं। तो ये सारे के सारे पौधे जो हैं टॉल हैं मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली दोनों लक्षण मौजूद हैं, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली केवल और केवल कैपिटल टी है, इसलिए इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। जब मेंडल ने ये जो गेन किया जिसमें सभी पौधे टॉल हुए, तो इन्होंने इस पीढ़ी को F1 कहा, और F1 जनरेशन को फिर F1 जनरेशन से क्रॉस कराया, तो क्या मिला या हम उसको जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, F1 जनरेशन क्रॉस F1 जनरेशन, F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब F1 को F1 जनरेशन से क्रॉस कराते हैं तो फिर वापस से वही प्रक्रिया होगी, गैमेट्स बनेंगे। इन गैमेट्स के बनने के बाद इनमें आपस में क्रॉसिंग होगा, तो इनका गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो कैपिटल टी का कैपिटल टी से जब फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा बच्चों? दोनों कैपिटल हैं, तो ये पूरी तरीके से प्योर प्लांट, प्योर टॉल प्लांट है। इसको हम लिखेंगे प्योर टॉल प्लांट। Then we cross capital T with small t. This is also tall plant. Then dwarf cross with capital T. It is also obtained tall plant morphologically. Okay, and then we cross small t, and this is the pure dwarf plant. तो आपने यहाँ देखा प्योर ड्वार्फ प्लांट भी मिला और प्योर ड्वार्फ प्लांट भी मिला, और बीच में जो मिले हैं वो दोनों के दोनों जीनोटाइप्स उसमें मौजूद हैं, कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीन जो प्लांट हैं 3:1, वो तो हमें टॉल प्लांट्स हैं, और एक जो है वो हमारा क्या है? ड्वार्फ प्लांट्स हैं। तो 3:1 दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। और अगर हम बिल्कुल
अलग अलग जेनेटिकली बात करें तो यहाँ पर 1 एक जैसा है, पूरी तरीके से टॉल प्लांट है। 2 जेनेटिकली टॉल प्लांट नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली टॉल है, लेकिन उन दोनों में एक जैसे जीन्स मौजूद हैं। और 1 इज प्योर ड्वार्फ प्लांट्स। सो 1 to 1, 1:2:1 ये हमारा जीनोटाइप है। तो ये हमारी F2 जनरेशन। तो आपने देखा कि मेंडल ने जब फर्स्ट जनरेशन में लेने से पहले जब क्रॉस कराया था तो उसमें दोनों के दोनों गैमेट्स मौजूद थे, लेकिन प्लांट्स टॉल थे। और जब उन्होंने टॉल प्लांट्स जो जेनेटिकली तो हेट्रोमॉर्फिक थे, यहाँ पे दोनों थे, लेकिन जब F1 को F1 से क्रॉस कराया और तब उन्होंने देखा कि 3:1, 3:1 वो प्राप्त हुआ टॉल एंड ड्वार्फ का। लेकिन जेनेटिकली बात करें तो 1:2:1 ये जीनोटाइप प्राप्त हुआ। तो इन दोनों को मिला के फर्स्ट क्रॉस वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता था, और हमने जो ये क्रॉस कराया ये मेंडल का सेकंड लॉ कहलाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यहाँ पे अलग अलग प्रकट होने लगे। तो इसको हम मेंडल का सेकंड लॉ कहते हैं, और ये कंप्लीटली दोनों मिलकर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ओके बच्चों, आज के लिए हम केवल मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में डाईहाइब्रिड क्रॉस को लेकर बात करेंगे, जिसमें 2 विपरीत लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराएंगे। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कॉल करिए, SMS करिए, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। आप अपना घर पर अच्छे से होमवर्क करते हैं। जय हिंद, जय भारत।